मैं पृथक रूप से सभी लोगों को बोलूंगा कि आप इस पर पूरी तन मन और धन से सहयोग करें, और जब भी आपको ऐसा लगेगा, मौका मिलेगा कि इस पर जो भी लड़ाई है लड़नी है, तो निसंदेही हमको लड़ना होगा। क्योंकि मैं उस जगह को भी उनके यहाँ 12 तारीख को हम लोग गए थे, नया रायपुर, जहाँ पर 72 एकड़ ज़मीन को एंक्रोचमेंट हम लोग किए हुए थे। 72 एकड़ ज़मीन को पेंट थाना के नाम से नया रायपुर में। आज वहाँ हमारी जो है ये जो जमीन का जो परिसर है वो सिमटता जो 30 एकड़ हो गया है, और 30 एकड़ से हमारा जो जहाँ पर मंदिर हम जहाँ पेंट थाना स्थापना किए थे, जहाँ पर जो है 12 फीट का एक ही जो सल्ला कागरा है, एक ही पत्थर का बना हुआ धमतरी का पत्थर है, बिलासपुर के कारीगर ने दुर्ग कारीगर ने बनाया, बिलासपुर में जाकर के वो बना है, उसको वहाँ भी स्थापित किए हुए हैं। तो वहाँ अन्य समुदाय के लोगों ने अपना अपना जो है तरह तरह के देवी देवताओं को बहुत बड़ा बड़ा जो है स्थापित कर दिए, और वो हमारा पेंट थाना जो है गौड़ हो गया। आरक्षित हमने कराया था। तो इस पर भी आप बहुत अच्छा है कि आप परिकल्पना किए हैं, लेकिन आप देवी देवता के जो है यहाँ पर स्थापना ना कराएं। हमारी जो नागा बैगा हमारा जो पेंट थाना उनका स्थापना तो हो, लेकिन हमारे जो मूल निवासी समाज का जो महान पुरुष हैं, जो वास्तव में जो कार्य किए हैं, काल्पनिक देवी देवता का नहीं, जो वो कार्य किए समाज को सुधारने के लिए, अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, ऐसे लोगों का जो है ये स्टेचू और ऐसे लोगों का जो है सामग्री का यहाँ पर जो है समावेश होना चाहिए। नहीं तो आपको समय नहीं लगता कि आपकी संस्कृति में कितना मिश्रण हो गया रहता है। हमारी लड़ाई संस्कृति से है, और संस्कृति आप में जिंदा है तभी आपका संवैधानिक अधिकार बचेगा। जब आप आदिवासी कहलाओगे तब 342 में जिंदगी भर रहोगे, अन्यथा 342 से कब खिसकोगे पता नहीं चलेगा। आपका पृथक से पेंट थाना होगा, आपकी जन्म संस्कार, मरण संस्कार जो है, आपका हर संस्कार जो है अलग होगा औरों से। तभी तो आप लोगों को देखा गया कि नहीं भाई इनकी जो है रूढ़ी प्रथा चलता है, इसीलिए इनको 342 में रखा जाए स्पेशली। अब हमने आसपास में देखा बहुत प्रकार के तरह तरह के स्वरूप, हमने कहा इसको भी लेके चलते हैं, इसको भी लेके चलते हैं, उसको भी लेके चलते हैं, उसको भी, और लेने के चक्कर में ऐसा हो गया कि आपकी संस्कृति जो है पूरा मिश्रित हो गया। और मिश्रित संस्कृति में जीना दूभर होता है। इसलिए पहले आप अपने घर को मजबूत कीजिए। हर लड़ाई आपका है। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ छत्तीसगढ़ के पूरे 42 जनजातियों का एक समूह है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये धोबा है, ये अगरिया है, ये बैगा का लड़ाई है, ये जो है कंडरा का, ये सौरा का है, कभी नहीं कहा। आप सबके ताकत के स्वरूप ही हमने 32% का रिजर्वेशन जो है जनसंख्या के अनुपात में, क्योंकि ये जो आरक्षण प्रतिनिधित्व का जो मामला है ना, जिनकी जितनी संख्या भारी उतना उनकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात है। जिनकी संख्या जितना रहेगी उतना उनका हिस्सेदारी रहेगी। हमारी जनसंख्या यहाँ 32% है, तो निसंदेही हमको अपना 32% लेना आया है, और हम लड़ के लिए हैं। हमारी लड़ाई 2000 से शुरू हुआ था, हमको 2012 में वो लड़ाई में हम सफल हुए। लेकिन कब हुए? जब हमने लड़ाई के लिए कमर कसे। अभी हमको एक और लड़ाई लड़नी है। बहुत सारे मित्र जो है शासकीय कर्मचारी हैं। कल ही जो है 12 बजे करीब हमारे क्लास 1 ऑफिसर लोगों को फ़ोन आया, सर ऐसा ऐसा बात है, बहुत सारे डिप्टी कलेक्टर, बहुत सारे डीएसपी जो है रिवर्ट हो जाएंगे, और कोई टीआई बन जाएगा, कोई जो है तहसीलदार बन जाएगा। तनख्वाह में भी 20 से 40 हज़ार का फ़र्क आएगा। 80,000 पद रिवर्ट होने वाला है छत्तीसगढ़ में एसटी और एससी का। पदोन्नति में जो आरक्षण है उसको ख़त्म कर दिए। पदोन्नति नियम 2003 की कंडिका 5 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज करके ख़त्म कर दिया। हाई कोर्ट ने इसको नया नियम बनाने के लिए दिया। तो इन्होंने क्या किए हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने उस नए नियम के तहत अपने आंकड़ा ही प्रस्तुत नहीं किए। हम संगठन के माध्यम से बार बार बोल रहे हैं कि भाई यह आंकड़ा तो प्रस्तुत करो। जिस प्रकार कर्नाटक सरकार में भी खत्म हुआ था, रिवर्ट हुआ था, लेकिन वहाँ सत्य प्रभा कमेटी बनी, रत्न प्रभा कमेटी। उस रत्न प्रभा कमेटी में उन्होंने वहाँ के जनसंख्या का अनुपात देखा कि ट्राइबल के अनुपात कितना है, ओबीसी का अनुपात कितना है, एसटी का अनुपात कितना है, और उसके अनुपात में उनके एम्प्लाई 4th वर्ग में, 3rd वर्ग में, 2nd क्लास में, 1st क्लास में कितने हैं, ये देखे। तो उन्होंने कहा यार इनको तो जो है 3rd और 4th में बहुत हैं, लेकिन क्लास 2 और क्लास 1 में जो इनके अनुपात में होना चाहिए वो नहीं है। क्योंकि हमारे लोग अभी भी पढ़ना शुरू किया ना भाई,
अभी अभी पढ़ना शुरू किए हैं। तो जब अभी पढ़ना शुरू किए तो क्लास 1 और क्लास 2 में उस अनुपात में नहीं जा पाए हैं। तो वहाँ जो है पदोन्नति को धड़ल्ले से कहा नहीं, इनके लोगों को अब लगातार पदोन्नति दिया जाए ताकि क्लास 1 का जो इनके आबादी के आधार पर जो संख्या मिलना चाहिए वो फिलअप हो। यहाँ की सरकार वो नहीं दे पाया। एमपी में हो गया सर, एमपी में रिवर्ट होने वाला था, रिवर्ट उत्तर प्रदेश में भी रिवर्ट होने वाला था, शायद वो भी 80,000 वहाँ भी रिवर्ट होगा। बहुत जगह मामला है, लेकिन पहले अपने घर को बचाओ। इसीलिए हमने अपने घर को बचाने के लिए जमीन की लड़ाई, जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए हमने शुरुआत कर दी है। और उसमें हम तो आने वाले समय में जो है सभी लोग रिटायरमेंट हो जाए, लेकिन हमारा नया नस्ल का क्या होगा? आदमी जब लड़ता है, देश जब आज़ाद हुई तो हम आज़ादी में सांस लेंगे करके वो लोग नहीं लड़े। वो अपने भविष्य के 10 साल 15 साल 20 साल के जो अपनी पीढ़ी वाले को देखे नहीं, हमारे बच्चे जो है आज़ादी में सांस लेंगे। यदि प्राण की आहुति नहीं देते हैं, लड़ते नहीं हैं अंग्रेजों से, तो निसंदेही हमारी जो आने वाले सभी पीढ़ी जो है गुलाम पैदा होंगे। तो उन्होंने फिर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। वही आज़ादी की लड़ाई जो है, इसलिए दादाजी एक बात हमेशा बोलते हैं, गोंडवाना गणतंत्र। ये मीनिंग बहुत व्यापक, बहुत बड़ा शब्द है गोंडवाना। उसके बाद गणतंत्र। अभी तक भारत गणतंत्र नहीं हुआ है। अभी भी उन 4 वर्णों में जिंदा जी रहे हो आप, अभी भी उन व्यवस्था में आप जी रहे हो, अभी भी उन अंधभक्ति में जी रहे हो, अभी भी पाखंडवाद में जिंदगी जी रहे हो। मतलब गणतंत्र नहीं हो हमारा, ये गणतंत्र नहीं, हमको स्वतंत्रता अभी भी नहीं मिली है। असली आज़ादी जो है ये इधर बाकी है। अब जब से जैसे लड़ोगे तो आपकी तरह तरह के बैरियर आपको मिलेगा। तो गोंडवाना, आप लोग जानते हैं गोंडवाना क्या है? जाति सूचक है, स्थान सूचक है। दादा हीरा सिंह मरकाम जो हमेशा चिल्लाते जब भी चुनाव में आते तो बोलते गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अरे गोंडवन के पार्टी है। बैगा समाज को बोलते थे, धोबा समाज को बोलते अरे ये गोंड पालन के पार्टी, अरे गोंडे गोंड रही। आज तक आप न समझ पाए न हम समझ पाए, क्योंकि आपने इतिहास कभी पढ़ा नहीं। हमने इतिहास कभी पढ़ा नहीं और कहीं जानने का प्रयास किया कि इतिहास में गोंडवाना किसको कहा गया। एक विशेष भूभाग को गोंडवाना कहा गया, और गोंडवाना उस भूभाग में रहने वाले हमें सभी गंड जीवों का एक समूह है जिसको गोंडवाना कहा जाता है। और गोंडवाना को गणतंत्र बनाना है तो आपको अपनी लड़ाई लड़नी होगी। आपकी लड़ाई को दूसरे नहीं लड़ेगा। मेरा लड़ाई जो नामदेव जी नहीं लड़ेंगे, मुझे मालूम है। जब मैं लड़ूंगा, जब मैं हिम्मत करके आगे बढ़ूंगा, तो निसंदेही मेरे पीछे मेरे नामदेव भाई जरूर आएंगे। ये मुझे पक्का, क्योंकि अपने आप के ऊपर मुझे भरोसा है। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे कहना है, लेकिन मुख्य विषय यही है कि 2021 का जो जनगणना है उसके लिए मेरे पास जो प्रपत्र आया हुआ है, उन प्रपत्रों का संकलन जो आपको ये करूंगा। और कामू जी, आपको आदिवासी मंगल भवन में जो ऑफिस खुला बना हुआ है, उस ऑफिस में अपना चेंबर रखेंगे। वहाँ आपका व्हील चेयर भी रहेगा, वहीं बैठेंगे। क्योंकि सभी के लिए, बैगा समाज के लिए अलग ऑफिस नहीं हो सकता, गोंड समाज के लिए अलग ऑफिस नहीं हो सकता, शासकीय सेवक संघ के लिए अलग से ऑफिस नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई, हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई है। एक साथ बैठेंगे, एक साथ विचार आएगा। घर बचा रहा, क्योंकि शुरुआत अपने घर से करना है। एक बात यहाँ पर विचार भी उभर के आई, और मुझे खुशी जब हुई, मेरी मूल निवासी समाज का भाई नामदेव का विचार सुना। बहुत ऊर्जावान साथी है और उसमें बहुत कुछ करने की क्षमता है। भीम रेजिमेंट के हमारे विद्वान साथी लोग भी बैठे हैं, उनमें भी काम करने की क्षमता है। भाई कामू जी का हम लगभग हर कामों को मैं लगभग वॉच करता हूं और टैग भी करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उन्होंने मन में एक पीड़ा भी बताई कि आदिवासी मंगल भवन के संदर्भ में, तो मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आदिवासी मंगल भवन सबका है, उसमें हिस्सेदारी ना करें। वो सबका है और सबका रहेगा ही, बशर्ते हम उसमें अपने लिए स्थान न ढूंढें, उसमें अपने लिए स्थान न ढूंढे। जैसे कार्यालय खुला है तो कार्यालय में जिला गोंड समाज के भी बैठ सकते हैं, सौरा समाज के भी बैठ सकते हैं, कंवर समाज, धोबा समाज, अगरिया समाज, बैगा समाज, सभी समाज के जो लोग हैं अभी तक आप लोग देखें कि बैठते आ रहे हैं। और उस कार्यालय को खोलने के पीछे वही कारण है कि सुदूर वनांचल क्षेत्र से हमारे जो लोग आते हैं वो किसके पास जाएं, कहाँ हम अपनी बात रखें, कहाँ हम अपनी फरियाद रखें, कहाँ रुकें। इस परिकल्पना को लेकर जब आदिवासी मंगल भवन बनाया गया है तो 2015 से हमने उसको कंपलसरी किया, आप यहाँ आइए, रुकिए, आपके लिए जो है
भवन आरक्षित है। और मजे की बात है, सम्माननीय मीनाक्षी दुबे जी ने जनपद चुनाव लड़े, अपने क्षेत्र में जो बांटे सो बांटे, और जब उसको सम्मानित किया गया, जितने भी क्षेत्र के ट्राइबल के पंच सरपंच जनपद जिला को सम्मानित किए, तो उन्होंने सोचा कि सबको तो दे ही रहा हूं मैं कुछ न कुछ। तो उन्होंने एक सोच किया कि मैं समाज को एक बर्तन का सेट, गैस सिलेंडर भट्ठा सहित उन्होंने वो दिए। तो कहीं ना कहीं जब हम जो चीज़, दादा हीरा सिंह मरकाम एक चीज़ जरूर कहते आए हैं, कहो नहीं करके दिखाओ। मैं दादा हीरा सिंह मरकाम पहली बार मुलाकात किया हूँ उस व्यक्ति को 2017 में, उसके बाद न उनसे पहले मिला था ना अभी उसके बाद में मैं मिला हूँ। लेकिन उनका विचार, उनका जो विचार है, उसका जो तर्क है, उनका जो दर्शन है, जो सोच है, वो जो है विश्व के किसी व्यक्ति में नहीं है। तभी तो विश्व के लोग उनसे आकर के मुलाकात करने के बारे में सोचते हैं। और अभी तांता लगा हुआ है बिलासपुर में, हमारे मैडम लोग भी अभी गए हुए थे, तो तांता लगा हुआ है मिलने के लिए। 4 नंबर में हमारा लाइन लगा। अब बताइए, तो उनकी सोच, तो उन्होंने कहा कहो नहीं करके दिखाओ, इसीलिए शुरुआत अपने घर से। लोग मिल लिए रहे। मैं कहा शासकीय सेवक संघ का जिला अध्यक्ष बना, मैं कहा आप भी हो, आप राजनीति में, ये प्रोडक्शन भी बहुत जरूरी है, राजनीति में कदम रखिए। हर मंचों में आप देखेंगे पाएंगे मीनाक्षी दुबे जी को मेरे साथ में, क्योंकि वो जाने समझे। अब मैं अपने बच्चों को भी ले जाऊँ, भाई ने कहा, भाई करण दुबे जी ने कहा था कि साथ में अपने बच्चों को भी ले जाएं, बहुत अच्छा विचार आया है। लेकिन मैं वही बात बताऊंगा, ये उंगली दिखाने से पहले 3 उंगली आपकी तरफ इशारा करता है। उंगली दिखाने से पहले 3 उंगली कहता है आप, मतलब ये 3 उंगली कहता है कि आप बताओ पहले, आप पहले बताओ। तो ये संकेत दादा हीरा सिंह मरकाम का वो बात, कहो नहीं करके दिखाओ। तो आपको मैं जो बात कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कहना है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम सभी आदिवासियों, जो 18 करोड़, जो 14 करोड़ आदिवासी, उनको एक सूत्र में बांधना है। तो वो सूत्र है ट्राइबल आब्लिक आदिवासी, इंडिजिनस। आदिवासी भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है उनका उल्लेख, जनजाति है, लेकिन फिर भी हमने पुराना रेफरेंस दिए, एनिमिस्ट का रेफरेंस दिए, ट्राइबल रेफरेंस दिए, क्योंकि देश आज़ादी से पहले हमारी जो जनगणना है वो पृथक से हुआ करता था। लेकिन आज की स्थिति में 2009 में जब विश्व यूएन ने पूछा कि भारत में कितने आदिवासी हैं, फिर कितने मूल निवासी हैं, उन्होंने कहा यहाँ तो कोई आदिवासी नहीं है। उनका भी कहना सही है, क्योंकि आप अपनी संस्कृति के अनुरूप जीवन यापन तो कोई नहीं रहे। उनका भी कहना सही है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है संस्कृति की लड़ाई है। और आपने इसको जो दार्शनिक स्थान बनाने की जो परिकल्पना की है, मैं आपको छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ जिला कबीरधाम की ओर से मैं आपको बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस पर आने वाली जो भी व्यय है, मैं पृथक रूप से सभी लोगों को बोलूंगा कि आप इस पर पूरी तन मन और धन से सहयोग करें। और जब भी आपको ऐसा लगेगा, मौका मिलेगा कि इस पर जो भी लड़ाई है लड़नी है, तो निसंदेही हमको लड़ना होगा। क्योंकि मैं उस जगह को भी क्या है, 12 तारीख को हम लोग गए थे नया रायपुर, जहाँ पर 72 एकड़ जमीन को एक रोज में हम लोग किए हुए, 72 एकड़ जमीन को पेंट थाना के नाम से नया रायपुर में। आज वहाँ हमारी जो है ये जो जमीन का जो परिसर है वो सिमटता जो 30 एकड़ हो गया है। और 30 एकड़ से हमारा जो जहाँ पर मंदिर, हम जहाँ पेंट थाना स्थापना किए थे, जहाँ पर जो है 12 फीट का एक ही तो सल्ला घाघरा है, एक ही पत्थर का बना हुआ, धमतरी का पत्थर है, बिलासपुर के कारीगर ने दुर्ग कारीगर ने बनाया, और बिलासपुर में जाकर के वो बना है, उसको वहाँ भी स्थापित किए हुए हैं। तो वहाँ अन्य समुदाय के लोगों ने अपना अपना जो है तरह तरह के देवी, 14 करोड़ आदिवासी, वो 14 करोड़ आदिवासी, जब 50 लाख जातियों को, 50 लाख जिनकी जनसंख्या, उन जातियों को जो है धर्म का कालम मिल जाता है, तो हमारी आबादी जो है 14 करोड़ है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमको आर्टिकल 342 को बचा के रखना है। भारतीय संविधान का जो 342 जो आर्टिकल है ना, उसको बचा के रखना है। हम उस 342 में क्यों हैं, तो क्यों हैं, तभी तो हम यह कह सकते हैं कि जब हम वहाँ हैं तो निसंदेही हमको यदि पृथक रखा गया है, 342 में रखा गया है, तो कुछ न कुछ कारण है। जब तक कि आप क्यों का जवाब नहीं ढूंढोगे, आपको नहीं मिलेगा।
आपको भी बाकी लोगों के साथ में रख देना था, जनरल के साथ रख देना था, सामान्य कैटेगरी में रख देते। आप देखे होंगे हमारा एससी समाज जो है वो जो है बौद्ध भी लिख सकता है, सिख भी लिख सकता है, जैन भी लिख सकता है, लेकिन आदिवासी समाज के लिए वो कुछ भी लिख सकता है। सेंसस 2021 की जनगणना में आप देखेंगे आदिवासी समाज कुछ भी लिख सकता है।